मुम्मल गीत महेंद्र व मुम्मल की प्रेम कथा का वर्णन। महेंद्र व मुम्मल की प्रेम कथा पर आधारित। महेंद्र व मुम्मल की बताओ किस पर आधारित है? प्रेम कथा पर गाया जाता, प्रेम कथा पर आधारित। अब आप कहेंगे ये महेंद्र कौन है और ये मुम्मल कौन है? वो इज महेंद्र एंड वो इज मुम्मल। मित्रों, महेंद्र जो है ये अमरकोट। अमरकोट बताओ कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। अमरकोट तो बताओ कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था। दोस्तों, ये मुम्मल कौन है? ये मुम्मल जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है लोदरवा, और लोदरवा तो पड़ता है जैसलमेर में। लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी का नाम बताओ क्या है भाई? मुम्मल है। महेंद्र और मुम्मल की प्रेम कथा पर आधारित गीत है मुम्मल। महेंद्र अमरकोट का राजकुमार है और मुम्मल लोदरवा जैसलमेर की क्या है? राजकुमार। दोनों के बीच में कौन सा प्रसंग हो जाता है? प्रेम प्रसंग हो जाता है। मित्रों, वाक्य क्या था? महेंद्र अमरकोट का राजकुमार। फटाफट से 2 मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट में कथा सुना रहा हूं। महेंद्र अपने बहनोई, गुजरात का बहनोई हमीर जडेजा, इसके बहनोई का नाम था हमीर जडेजा। एक बार की बात है, हमीर जडेजा और ये महेंद्र जो है ये दोनों शिकार खेलने के लिए निकलते हैं और किसी एक शिकार का पीछा कर रहे थे, खरगोश का पीछा कर रहे थे। इन्होंने तय किया कि आज तो खरगोश का ही शिकार करेंगे। महेंद्र और हमीर जो इनके बहनोई थे, गुजरात के थे हमीर जडेजा, तो ये दोनों उस खरगोश का पीछा करते करते रेगिस्तान में 4-5 घंटे से घूम रहे थे, लेकिन वो खरगोश इनके हत्थे नहीं चढ़ा। ये पीछा करते करते, खरगोश का पीछा करते करते मित्रों जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं, लोदरवा तक पहुंच जाते हैं। और लोदरवा के पास से एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था काक नदी। काक नदी का ही दूसरा नाम है काकने नदी, मसूरदी नदी। बताओ, काकनी नदी और मसूरदी नदी। अब देखो, काक नदी के पास में जैसे ही महेंद्र और मुम्मल पहुंचते हैं, ये शिकार इस नदी में कूद करके अपने जान बचा लेता है। यानी ये शिकार महेंद्र और हमीर के हाथ से निकल जाता है। हमीर और महेंद्र बड़े दुखी हो जाते हैं, टूट से जाते हैं। बोला, इतना संघर्ष किया लेकिन शिकार हत्थे नहीं चढ़ा। महेंद्र और हमीर जैसे तैसे नदी के किनारे बैठ करके मित्रों अपना हाथ मुंह धो करके इधर उधर अपनी नजरें फैलाते हैं। बोला, सुबह से इस शिकार के पीछे भाग रहे हैं, भूख भी लगी है, कहीं पर भोजन की व्यवस्था हो जाए तो, क्योंकि उस समय जोमेटो स्विगी की सुविधा थी नहीं। इन्होंने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई, बोला कहीं पर भोजन की व्यवस्था हो जाए तो। मित्रों, हमीर जडेजा और इस महेंद्र को थोड़ी सी दूर काकने नदी के उस पार एक महल दिखाई दे रहा था। उस महल को कहते हैं मेड़ी, और ये मेड़ी किसी और की नहीं, ये मेड़ी तो बताओ किसकी थी? मुम्मल की मेड़ी। किसकी मेड़ी? मुम्मल की मेड़ी। गुलाब के बागों से सजी हुई मेड़ी। ये आकर्षक भव्य इमारत, चारों तरफ पहरेदार, गोपियां, सेविकाएं चारों तरफ खड़ी है। और इस महल में, इस मेड़ी में बताओ रहती कौन है? मुम्मल रहती है। महेंद्र और हमीर जडेजा दोनों वहां पर उस महल के पास पहुंचते हैं। वहां के द्वारपालों से पूछते हैं कि हम अमरकोट के राजकुमार हैं, ये गुजरात के राजकुमार हैं, हम रास्ता भटक गए हैं, आपके यहाँ कुछ समय के लिए शरण लेकर के भोजन व्यवस्था करना चाहते हैं। द्वारपाल जो है इन्होंने इनको अंदर लाया। मित्रों, महेंद्र भी एक हट्टा कट्टा गोरे रंग का नौजवान युवक था। मुम्मल की नजर महेंद्र पर पड़ती है। मुम्मल भी महेंद्र से बड़ी अभिभूत होती है। महेंद्र और हमीर जडेजा दोनों इस महल में आ जाते हैं और आकर के द्वारपालों के द्वारा इनको अच्छे से भोजन करवाया जाता है, बढ़िया सेवा की जाती है। भोजन करने के बाद, विश्राम करने के बाद ये महेंद्र अपने हमीर जडेजा के साथ वापस अमरकोट की तरफ रवाना होने वाले होते हैं। जैसे ही ये महेंद्र और हमीर जडेजा अमरकोट की तरफ रवाना होते हैं, मुम्मल जो है वो अपने द्वारपालों के साथ, अपने सेवकों के साथ एक संदेश भिजवाती है। सेवकों के साथ संदेश भिजवाती है कि इन दोनों युवकों से बारी बारी मुझे मुलाकात करनी है। दोनों युवकों से मुझे बारी बारी क्या करनी है? मुलाकात करनी है। यानी अब हमीर और महेंद्र दोनों को मिलना है। कौन सी राजकुमारी से? मुम्मल से। अब पहले कौन जाए? हमीर उम्र में बड़ा था तो महेंद्र ने कहा कि हमीर तू जा, फर्स्ट मीटिंग तू कर। फर्स्ट मीटिंग क्या करे? तो
हमीर मित्रों वहां से जाता है मूमल से मुलाकात करने के लिए। हमीर जाता है तो मूमल के जिस कक्ष में मूमल रहती थी उस कक्ष का रास्ता बड़ा विघ्न था। उस रास्ते में तरह तरह के हाथी, घोड़े, बाघ, अजगर ऐसे डरावने जानवर स्थापित कर रखे थे। हमीर जाता है मूमल के कक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे ही उस गलियारे में घुसता है तो उसे एक बाघ दिखाई देता है। वो बाघ वास्तविकता में तो असली नहीं था, लेकिन उसके चित्र को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि वो तो असली बाघ है। अजगर दिखाई देता है। इस बाघ और अजगर को देख करके हमीर बड़ा डर जाता, बोला अरे ये कैसी महिला, इसके घर के आगे तो पहरेदार के रूप में बाघ बैठा, अजगर बैठा है, ये तो कोई डायन है, ये तो लोगों को खा जाती है। इसलिए हमीर जडेजा तो डर करके वापस आ गया। अब नंबर आया महेंद्र का। महेंद्र एक साहसी, वीर, तेज तप वाला, लंबी कद काठी का गोरा युवक, बहुत साहसी था। मित्रों, महेंद्र अपने हाथ में तलवार लेकर के उस कक्ष की तरफ बढ़ता है। कक्ष की तरफ बढ़ता है। वही संकट वाला रास्ता उस महेंद्र के लिए भी था, लेकिन महेंद्र ने जैसे ही उस बाघ को देखा, बाघ के ऊपर तलवार से वार करता है। वार करता है तो उस बाघ के अंदर जो भूसा भूसा भरा था, मोम का जो बाघ बनाता, वो पिघल करके साइड में गिर जाता है। महेंद्र ने सोचा रहे ये तो कुछ नहीं है, ये तो डेकोरम कर रखा है, केवल और केवल क्या कर रखा है, डेमो दे रखा है, डेकोरम कर रखा है, ये सिस्टम कुछ नहीं है। महेंद्र बिना डरे निडर होकर के मूमल के कक्ष की तरफ पहुंच जाता है। मूमल आगे महेंद्र की प्रतीक्षा में खड़ी थी। मित्रों, महेंद्र मूमल को देखते ही बड़ा अभिभूत हो जाता है। मूमल लंबी कद काठी की महिला, जिनके बाल पांव की एड़ियों को छू रहे थे, कजरायु नयन, सुईदार गर्दन, इस दृश्य को देख करके, इतने आकर्षक मूमल को देख करके महेंद्र मूमल का कायल हो जाता है और मूमल भी महेंद्र को देख करके कायल हो जाती है। पहली नजर में महेंद्र और मूमल को बताओ क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। मित्रों, दोनों इतने खो गए थे, बातों ही बातों में पूरी रात बीत गई, पता ही नहीं चला, दोनों बातें करते रहे। अगले दिन सुबह महेंद्र ने मूमल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगी तो मूमल ने मना कर दिया। बोला कि आई विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? मित्रों, मूमल ने इस प्रस्ताव को महेंद्र को दिया, लेकिन महेंद्र पहले से 5 पत्नियों का पति था। बताओ कितने पत्नियों का पति था? 5। महेंद्र ने कहा सॉरी। महेंद्र ने क्या कहा? सॉरी। यानी महेंद्र और मूमल बिछड़ना नहीं चाह रहे हैं। महेंद्र और मूमल बिछड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन महेंद्र जैसे तैसे मूमल से अमरकोट जाना चाह रहा है। मूमल ने अंत में महेंद्र को कहा कि महेंद्र, आपको वादा करना पड़ेगा कि आप नित्य, रोजाना, डेली, पर डे आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आओगे, रोजाना मुझसे मुलाकात करने के लिए आओगे। अगर ऐसा वादा करते हो तो आप जो है अमरकोट जा सकते हो। महेंद्र ने कहा आई प्रॉमिस यू मूमल, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं रोजाना तुमसे मुलाकात करने आऊंगा। ऐसा वादा करके महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ मित्रों अमरकोट की तरफ चला जाता है। बताओ किस तरफ चला जाता है? अमरकोट। लेकिन महेंद्र का मन, तन, मस्तिष्क कुछ काम ही नहीं कर रहा है। महेंद्र के दिमाग में केवल और केवल कौन दिख रही है? मूमल दिख रही है। मित्रों, मूमल ही मूमल के ख्याल महेंद्र को आ रहे हैं। महेंद्र ने कहा कि अब करूं तो करूं क्या? जैसलमेर से अमरकोट की दूरी तो 100 किलोमीटर है। जैसलमेर से अमरकोट की दूरी 100 किलोमीटर है और उस समय स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ऑडी, मर्सिडीज गाड़ियां तो चलती नहीं थी। 100 किलोमीटर दूरी रोजाना महेंद्र कैसे तय करेगा? महेंद्र ने कहा कि वादा भी कर दिया है, रोजाना मिलके आना है। महेंद्र अमरकोट पहुंचता है। वहां पर राइका के पास जाता है, ऊंटों के टोले के पास जाता है और उस राइका को कहता है कि राइका, कोई स्कॉर्पियो है क्या जो रोजाना मुझे अमरकोट पहुंचा दे और सुबह होने से पहले पहले वापस अमरकोट छोड़ दे? यानी मैं रात को यहां से रवाना हूं, मुझे अमरकोट पहुंचा दे और फिर जो है वापस मुझे सुबह तक, रात को रवाना हूं तो अमरकोट से लोदरवा पहुंचा दे और सुबह मुझे वापस अमरकोट पहुंचा दे। ऐसा एक ऊंट मिला। उस ऊंट का नाम था चित्तल। यानी चित्तल ऊंट बड़ी रफ्तार से भागता था। चित्तल पर सवार होकर के महेंद्र रोजाना रात को मूमल से मुलाकात करने आता और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वापस पीला बादला अमरकोट पहुंच जाता। लगभग 8 माह 237 दिन तक ये कथा चलती है। रोजाना, ना सैटरडे ना संडे, रोजाना डेली महेंद्र अप डाउन करता। मित्रों, 8 माह तक महेंद्र अमरकोट से रोजाना मूमल से मिलने के लिए लोदरवा आता।
लेकिन एक दिन की बात है, चित्तल ऊंट बीमार होकर के मित्रों स्वर्गवासी हो जाता है। चित्तल ऊंट मिलकर के जो है, चित्तल ऊंट जो है